खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां शहर के शिपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लकारा में एक 17 वर्षीय किशोर ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे उसके घर में कोहराम मच गया। 17 साल के शिवम के इस कदम के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी उस समय हुई जब शिवम की चचेरी बहन रात के समय पीने का पानी लेने के लिए उठी और उसने शिवम को आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। इस पर जब दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो अंदर शिवम मृत अवस्था में पड़ा मिला। शिवम ने यह कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार के लोग खुद ही शिवम के इस कदम के उठाने के बाद स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि यदि शिवम को कभी भी कोई भी परेशानी होती तो वह परिवार वालों से अवश्य शेयर करता। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसके बारे में भी परिवार अनभिज्ञ है। दीपक चंदेल, दीप न्यूज, झांसी। अशोक की एक लड़का कौन है, कैसे क्या कर लिया? ये हमारा भतीजा नाम शुभम नाम है इसका। इसने सुसाइड करी है। इसका कोई रीज़न नहीं है सुसाइड का, ना किसी को कोई बात बताई इसने, क्या कारण है क्या नहीं है। हम लोग खुद हैरान है कि क्या समस्या हुई। अगर कोई बात बताता तो उसके लिए हम बात रखने के लिए तैयार थे। अगर कोई बात बताई ही नहीं है, माँ बाप को भी नहीं बताई, तो हमें कैसे पता चलेगा। हम झांसी में रहते थे तो हमको 10 बजे 10:30 बजे फ़ोन आया, तो बोले वो ऐसा शिवम ने फांसी लगा ली है। तो हमने कि कोई चांस है? नहीं, बोले कोई चांस नहीं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। तो घर पे पहुँचे, 11 बजे पहुँचे हम लोग करीब। 11 बजे पहुँचे तो बॉडी बिल्कुल ख़त्म थी, कोई आशा ही नहीं थी। हम लोगों ने फिर 112 पे सूचना दी, तो 112 भी मौजूदगी में उपलब्ध हुए, वे लोग भी आए। तो उन्होंने भी कहा इसमें क्या कर सकते हैं भाई, जैसा उसको करना था वो कर चुका है। अगर कोई समस्या हो तो वो बताओ। तो लेकिन समस्या किसी को कोई है ही नहीं है, तो क्या बता दें सर। इसलिए सब लोग शांत हैं। इससे कोई आगे कोई समस्या ही नहीं हो रही कि कुछ हम किसी को आरोप लगाएं या किसी से कोई गलत। जब हमारा व्यक्ति हमें खुद नहीं बता सका तो हम किसको क्या कह दें सर। नेहा को कैसे मालूम पड़ा, क्या हुआ? नेहा को सर पानी की प्यास लगी है, तो नेहा ठंडा पानी पीती है फ्रिज का, वो पढ़ती है लड़की भी, तो उसे ठंडे बिना पानी की उसकी प्यास नहीं बुझती। तो वो अंदर गई है, तो उसने बोला शिवम भैया हमको एक बोतल दे दो पानी की, जिससे हम पानी पी लें। अंदर से 2-3 आवाज़ मारी, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो नेहा ने बोला मामा भैया आवाज़ नहीं दे रहे हैं, सो गए हैं शायद। तो उन्होंने कहा रुक जा, हम बोलते हैं तो दे देगा। तो भैया का हमारे अरविंद, तो उन्होंने कहा शिवम बेटा गेट खोलो ज़रा, पानी दे दो एक आध बूंद। नहीं आई आवाज़, सभी ने आवाज़ दी, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने फिर कोशिश करी है दरवाज़ा तोड़ने की। काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उनको बिल्कुल होश नहीं रहा कि हमें दिख कहाँ। जब लटका दिखा तो उनकी भी बिल्कुल जान हलक में आ गई। तो इसलिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारा होता क्या है। लेकिन सब रोने लगे सब लोग। ये लोग कितने भाई बहन हैं? ये 3 भाई हैं सर। उम्मीदें बहुत होगी बच्चे से। लड़का कैसा सही है, हंसमुख था, स्वभाव? बहुत हंसमुख था, स्वभाव था, किसी से ना बोलता था ना किसी से कोई मतलब रहता था। अपना पढ़ता लिखता था, अपना आता था जाता था, अकेला भी आता था अकेला ही जाता था। अगर कोई दोस्त वगैरह आए तो उनके भी साथ में वो कम रिलेशन बनाता था, अपने ही साथ में रहता था अकेला, और किसी से कोई मतलब नहीं रखता था ज़्यादा। जिंदगी में सवाल लगा क्या कर लिया ऐसा? इसने इतने अपने आप को भी दोषी ठहरा के अपने आप को भी इतनी खुदकुशी करी। हम लोगों को भी दोषी ठहराता। अगर कोई बात होती बोल देता हमारे सामने तो हम उसकी बात रखने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने कोई बात किसी को बताई नहीं है। ये समस्या है सर।